सीएम के वेलकम टू लेट्स गो। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे बेसिक भाषा में, जिस भाषा के लिए आप लोग हमें पसंद करते हैं, आपको भाषाएं समझ में आती हैं, उस बेसिक भाषा में, उस सरल भाषा में देखेंगे। आइए, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप सोच रहे हैं कि सर आप तो इंग्लिश पढ़ाने लगे, ग्रामर। नहीं दोस्तों, मैं यह आयु संबंधी प्रश्नों को आपके बेसिक और सरल भाषा से जोड़ रहा हूं। जैसे पास्ट का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। क्या होता है? भूत में, यानी कि बीता हुआ आपका समय, भूतकाल। पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान में जो चल रहा है दोस्तों। क्या? वर्तमान में जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान काल इसको बोलते हैं। फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है, ठीक है, फ्यूचर जो आने वाला है। आप बेसिक से समझिए कैसे आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए। अब भूत जो है, दो बातों का यहां ध्यान रखेंगे आप, देखेंगे। पहला क्या है, हमें कौन सी एज निकालनी है। क्या? हमें कौन सी एज निकालनी है, कौन सी और किसकी। दिया रहता है पिता का, पुत्र का, माता का, तो हमें कौन सी एज निकालनी है, ठीक है दोस्तों। कौन सी एज यानी कि आयु, कौन सी एज आयु निकालनी है। और दूसरा है, कौन सी एज निकालनी है, और दूसरा बिंदु है, हमें, दूसरा बिंदु है आपका, हमें कौन सी एज, हमसे कौन सी एज पूछी गई है। क्या है? हमसे कौन सी एज पूछी गई है, हमसे कौन सी एज यानी कि आयु पूछी गई है। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे आयु संबंधी प्रश्न करते समय, इन दो बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगर हम पास्ट से दोस्तों प्रेजेंट में जाते हैं तो हमको एज प्लस करना पड़ेगा। अगर हम कोई चीज पास्ट में दिया है, अगर प्रेजेंट का पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। जितना दिया रहेगा पास्ट में पहले, उतना प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। प्रेजेंट में दिया है, फ्यूचर में पूछा है, तो यहां भी आप प्लस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? यहां भी प्लस करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, यहां से मैं शुरुआत किया हूं। आप यहाँ पे जूनियर स्टूडेंट जो डीएलएड आपके प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका कमेंट आया था कि दिसंबर में पेपर होने वाला है सर, आयु संबंधी बेसिक क्वेश्चन बताइए, सरल भाषा में बताइए। तो आज मैं सरल भाषा में बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे आपने देखा कि पास्ट से प्रेजेंट में जाना है तो प्लस करना पड़ रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना रहा है तो प्लस करना पड़ रहा है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हमको फ्यूचर में दिया है समय दोस्तों, तो हम फ्यूचर से वर्तमान में आने के लिए, यानी कि प्रेजेंट में आने के लिए, तो यहाँ से आपका ये फ्यूचर, यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूचर को भविष्य, भविष्य से अगर वर्तमान में आने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा एज में, ठीक है। तो आपको फिर वर्तमान से अगर भूत में जाना है तो वर्तमान से भूत में, प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए भी माइनस करना पड़ेगा एज से, एज में, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या गलती होती है कि आयु तो निकाल लेते हैं, लेकिन पूछा गया है वर्तमान में और भविष्य का निकालते हैं, वही आंसर लगा के चले आते हैं। तो जो पूछा गया उसको, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाता है। पहले प्रश्न दो बार पढ़िए, प्रश्न को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दो बार पढ़ेंगे, प्रश्न मैथ का समझ में आएगा, उसके बाद अभी स्टार्ट करिए लगाना, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और विकल्प को सही लगा के आइए। आइए देखते हैं इसको। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। अगर दो बंदे दिया है प्रश्न में, तीन बंदे दिया है, यानी कि दो से अधिक लोगों को आयु दिया है प्रश्न में, तो इन दोनों या तीनों या जितने लोग हैं उनका डिफरेंस जो है आयु का, वह बराबर आएगा। जैसे आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे दो लोगों का आयु दिया है, एक का 15 वर्ष है, एक का 20 वर्ष है। दो लोग हैं प्रश्न में, तो इनका 5 साल बाद क्या होगा आयु, तो +5 कर लेंगे, यानी कि पहले का 20 हो जाएगा और जिसका 20 है 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ 20 और 25 में दोस्तों अंतर करेंगे तो भी आपका 5 आएगा। पहले भी इनका अंतर 5 था आयु का, ठीक है। यहाँ से अगर पीछे जाते हैं तो 15 से 5 माइनस करेंगे तो 10 होगा, 20 से 5 माइनस करेंगे 15 होगा, तब भी आपका आयु का अंतर जो है वह समान रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना है आपको। कभी भी
प्लस करेंगे तो दोनों में करेंगे, दो जितने लोग हैं उनमें प्लस माइनस करेंगे उनके एज में, तब आपका प्रश्न सही होगा। हाय दोस्तों, आइए यहाँ ध्यान देंगे। अगर आपको वर्तमान आयु किसी बालक की 4 वर्ष है और उसकी बहन की आयु 2 वर्ष है, यानी कि किसी बालक की उम्र 4 वर्ष है, ठीक है, और उसकी आधी उसकी बहन की उम्र है 2 वर्ष, यानी कि 4 का आधा क्या हो जाएगा 2। अब देखेंगे इसकी उम्र 100 वर्ष हो जाती है, बालक की उम्र। दोस्तों तो यहाँ देखा आपने 4 वर्ष बालक है, अगर वह बालक 100 वर्ष का हो जाता है दोस्तों, तो अब उसकी बहन, चूंकि बहन उसकी आधी उम्र की है, तो जब बालक 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन 50 वर्ष की होगी। क्या गलत होगा आपका, इस तरह नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वह आधी उम्र की नहीं होगी, चूंकि बालक जब 4 वर्ष का है तो डिफरेंस यहाँ देख लेंगे, 4 और 2 का डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ भी डिफरेंस 2 होगा, तब आपका प्रश्न सही होगा, तब आपका लॉजिक सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 50 बिल्कुल गलत है, यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों आपका सही 98। यहाँ 98 करेंगे तो यहाँ पे अंतर 2 वर्ष आ रहा है, यानी कि जब बालक 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन 98 वर्ष की रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंफ्यूजन मत पैदा हो, इसलिए आप ध्यान देंगे, बातों को ध्यान से समझेंगे कि यहाँ अंतर 4 साल का है। जब बालक 4 वर्ष का था तो उसकी बहन उसकी आधी उम्र की थी, यानी 2 वर्ष की थी, तो बालक जब 100 वर्ष का होगा दोस्तों तो बहन की उम्र 50 न होगी। ये कंफ्यूजन होता है कि वहाँ भी आधे कर देते हैं, 100 का आधा नहीं, अंतर देखेंगे कि अंतर यहाँ 2 वर्ष का है तो यहाँ भी अंतर 2 वर्ष का होगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। आइए आगे देखते हैं, ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करेंगे। यहाँ देखेंगे दूसरे पॉइंट में, अगर मेरा भाई 2 वर्ष का है, ठीक है, वह 4 साल बाद 6 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, 2 साल का है और वर्तमान में 4 साल इसमें प्लस कर देंगे, 6 वर्ष का हो गया, तो पुनः वह 3 साल बाद पुनः वह 3 जोड़ेंगे तो वह कितने साल का हो जाएगा 9 साल का। जैसे जैसे प्लस करते जाएंगे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो आज अगर 2 साल का है तो 4 साल बाद मैं, जैसे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो भाई का उम्र है 2 साल, मेरी उम्र उस समय क्या है 4 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, तो मेरी उम्र 4 साल बाद क्या होगी, 4 साल बाद 4 में प्लस जोड़ेंगे 8 साल हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि इसमें 4 बढ़ रहा है तो इसमें भी 4 बढ़ेगा। 4 साल बाद जब भाई की उम्र बढ़ रही है तो मेरी उम्र घटेगी थोड़ी, नहीं 4 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों में प्लस करना है आपको। वर्तमान में जिससे तुलना किया जाता है, 2 लोग हैं तो दोनों की उम्र बढ़ाते हैं और पास्ट में पूछ रहा है तो घटाते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे। आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं इसी पे, और प्रश्न को हल करके समझेंगे आयु कैसे निकालते हैं, कैसा प्रश्न में पेचीदा प्रश्न रहता है, उसको कहाँ से शुरू करते हैं। तो दिया है प्रश्न, देखिए यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितनी थी 5 गुनी थी। यदि वर्तमान समय में पिता गुनी थी, क्या थी दोस्तों 5 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यदि वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पे देखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। आइए इसको शुरुआत कहाँ से करते हैं, बहुत ही दिक्कत रहती है कि शुरू कहाँ से करें। तो हम मानेंगे पुत्र की पूछ रहा है तो यहाँ पे मान रहा है, तो मान लेंगे, यहाँ पे माना लिखेंगे, माना पुत्र की, माना 5 वर्ष पूर्व, क्या माना 5 वर्ष पूर्व पुत्र की, माना 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मान लेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मान लेंगे, इसलिए कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु दिया है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x वर्ष थी। क्या थी, x वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, मान लिया हमने कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना थी, x वर्ष थी। ठीक है, इसलिए जब प्रश्न पे जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो इसलिए 5 वर्ष पूर्व, इसलिए 5 वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु जो हमने x माना है, तो पिता की आयु भी 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे।
पिता की आयु, पिता की आयु, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ समझिए, मैंने मान लिया है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु माना है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की भी आयु मानना पड़ेगा। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, जब पुत्र x है तो पिता 5 गुना है उसका, तो क्या हो जाएगा x में 5 प्लस कर देंगे, 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना है पुत्र से, तो x का 5 गुना 5x हो गया दोस्तों। अब देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अब मैं बोला हूं कि जो पहले का उम्र दिया है 5 साल पहले का उम्र दिया है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब लिखेंगे नीचे पुत्र की दिख रहा होगा आपको सामने, हाँ, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो प्रश्न दिया है उसके हिसाब से आप मान लीजिए, किसी एक बिंदु से स्टार्ट कीजिए और जो दिया है उसके हिसाब से आप करते जाइए। देखिए 5 वर्ष पहले मैंने गया, पुत्र की मान लिया, पुत्र से मैं पिता की आयु निकाल लिया 5 वर्ष पहले का, उसके बाद मैं वर्तमान में अब जा रहा हूँ, तो वर्तमान के लिए पहले से वर्तमान में जाने के लिए जोड़ते हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों क्या हो जाएगी, x प्लस x में 5 जोड़ देंगे, वर्तमान आयु x प्लस 5 क्या हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक है। वर्ष क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, यहाँ भी वर्ष लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु, अब देखेंगे पुत्र की तो हो गया, यहाँ पे देखिए पिता दिख रहा होगा आपको, नीचे लिख रहा हो दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब क्या हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु दोस्तों, x प्लस 5 में 5 प्लस करेंगे, अरे सॉरी, पिता की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या है, 5x है, तो 5x में वर्तमान लाने के लिए 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब दोनों का अंतर देखेंगे तो समान आएगा, अंतर भी समान आना चाहिए, पुत्र और पिता के आयु का, 5 वर्ष पहले का और 5 वर्ष वर्तमान में जा रहे हैं तो वर्तमान का भी आयु समान होगा, 5 वर्ष पहले का भी समान होगा। दोनों में घटाएंगे, पहले जाएंगे तो और बाद में जाएंगे तो जोड़ते हैं, ये पहले आपको बताया इससे। तो पिता की वर्तमान आयु निकल गया, पुत्र की वर्तमान आयु निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके हम करते हैं। अब पिता की वर्तमान आयु को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना आपने समझा, वर्तमान आयु निकल गया है ना, x प्लस 5 पुत्र की है और पिता की 5x प्लस 5, ठीक है। यहाँ वर्ष लगा लीजिए, यहाँ पे वर्ष, इतना वर्तमान आयु निकल गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम करते हैं। आइए अब प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इसके आगे देखेंगे 5 गुनी थी, यहां तक तो हो गया, यहां तक हमने प्रश्न कर लिया। अब इसके आगे देखेंगे, यदि वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो, वर्तमान समय में दे रहा है, तो वर्तमान समय में पुत्र की आयु ये है और पिता की आयु ये है, ठीक है। यानी कि x प्लस 5 पुत्र की वर्तमान आयु है, एक 5x प्लस 5 पिता की वर्तमान आयु है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कर रहा है, यदि वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु अब क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु अब क्या हो जाएगी दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु अब निकाल लेंगे। यहां से एक कंडीशन और दिया है, यहां कंडीशन दिया है कि यदि वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो तो, अब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन दिया है। अगले स्टेप में, स्टेप पे वाई स्टेप पढ़िए, कंडीशन जो दिया है उसको आप लिखते जाइए और बार बार पढ़िए, प्रश्न को नहीं समझ में आता है तो एकदम वहां से कंक्लूजन निकलेगा, आपको पता चलेगा कि क्या कह रहा है प्रश्न में और क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न किया जाता है, बेसिक तरीके से एकदम परीक्षा कहा जाता है, आपको पढ़ाया जा रहा होगा जब आप क्लास करते होंगे, जब भी 6 में 7 में 8 में 6 में भी दिया है आयु संबंधी प्रश्न, तो कहा जाता था कि बार बार प्रश्न को पढ़ो, बार बार पढ़ेंगे तो क्लू निकलेगा, वहां से एक की मिलता है आपको कंक्लूजन। जैसे कि देखिए यहाँ पे कंडीशन जुड़ गए एक, तो इस कंडीशन के हिसाब से फिर हम प्रश्न को पिता की वर्तमान आयु निकाल रहे हैं। कहा कि पुत्र की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुणे पुत्र की आयु कर लेंगे, 3 गुणे पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का 3 गुना है पिता का वर्तमान आयु, तो पुत्र की
ठीक है दोस्तों, दिख रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कर लिया। अब यहाँ से पिता की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे निकाला हूँ, तो पिता की वर्तमान आयु 5x + 5 कर लेंगे, इक्वल टू क्या है 3 गुणे पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x + 3 गुणे x + 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, अब ये तो इतना ही रहेगा, इसको कर लेते हैं। 3 में x करेंगे गुणा, कोष्टक के अंदर है तो 3x, और 3 से 5 में करेंगे एक बार, तो फन क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब ये हो गया 5x + 5 इक्वल टू है 3x + 50। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेंगे पक्षांतर करके, 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पक्षांतर करने पर जो प्लस में रहता है माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है प्लस रह जाता है। तो 3x को इधर लाएंगे, किधर लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 5x माइनस, इसको मिटा लेते हैं, समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, समझाने के लिए लिखे थे, ये लाइन दिए थे तीर आपको कि 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, और इक्वल टू कर लेंगे दोस्तों, ये 5 जो है इधर जाएगा तो 15 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका निकल के आ गया, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2x इक्वल टू हो जाएगा 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिख रहा होगा आपको, x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जा करके भाग हो जाता है, यहाँ पे 10 है, और x यहाँ करेंगे पक्षांतर तो जो 2 है इसका गुणा है, इधर जा करके भाग हो जाता है, तो 10/2। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको 10/2। अब इसको 2 से कटा लेंगे, यानी कि x बराबर क्या आ गया 2 × 5 = 10, x बराबर 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा x का मान हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, अब 5 वर्ष x का मान आया है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकाले हमने x + 5, x + 5 में तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब x बराबर 5 आ गया है, आपने माना था प्रश्न में कि पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की ये आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु में क्या करेंगे, ये वाला वर्तमान आयु है, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x + 5 है, देखिए यहाँ निकल के आया है वर्तमान आयु। अब इसमें x का मान रख देंगे, तो x का मान 5 है, और +5 क्या हो जाएगा दोस्तों 10, क्या हो जाएगा 10, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। कितना 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पक्षांतर करने और चर का सजातीय विजातीय का जो बीजगणित का है उसको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, पक्षांतर करने आना चाहिए दोस्तों। आयु संबंधी प्रश्न को बार बार पढ़िए, बेसिक तरीके से आपको बताया मैं। आज के लिए एक प्रश्न, इससे पहले आपका बेसिक समझ, अगले वीडियो में आयु संबंधी और जटिल प्रश्नों को भी लाएंगे, आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो, समझ में आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हर चैप्टर से मैथ के आपको प्रश्न लाएंगे, हर चैप्टर से बेसिक भाषा में समझाएंगे, तो इसलिए यह चैनल आपके लिए उपयोगी होगा। बेसिक जो भी चीज़ें होती है आधारभूत, जो आपको पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इस चैनल पे आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। लहरों से डरकर दोस्तों नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो आप लोग लगे रहिए निरंतर। क्यों नहीं आएगा आयु संबंधी प्रश्न, भैया का निकालेंगे आयु, दीदी का निकालेंगे, मम्मी का निकालेंगे, सबका आयु निकाल सकते हैं आप। तो बने रहिए। दैट्स ऑल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।